सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी। इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रेस एलिमेंट दिया हुआ है। स्ट्रेस एलिमेंट में हमें एक पर्टिकुलर प्लेन पे स्ट्रेस कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम इसका स्ट्रेस एलिमेंट हम ड्रॉ करते हैं सिग्मा एक्स, यहाँ पे हमारा सिग्मा वाई दिया है और हमारी शियर स्ट्रेस इस केस में नहीं होने वाली है, वो इसमें डायग्राम पे यहाँ हमें बता दिया गया है। डायग्राम में दिया गया है कि शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी ओरिजिनल कंडीशन में। और जो हमारा प्लेन है बेसिकली वो प्लेन हमारा ये प्लेन है जिस पे हमें स्ट्रेस वैल्यूज़ दी गई हैं, स्ट्रेस स्टेट बताई गई है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी सिग्मा एन है, सिग्मा एन 120 है और टो एन और टो एक्स डैश वाई डैश बोल लीजिए, टो एक्स डैश बोल लीजिए, क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर रहे हैं अपने। ये एक्स है ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये हमारा रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिग्मा एक्स डैश हमारा 120 एम पी दिया है और टो एक्स डैश वाई डैश हमारा 70 एम पी दिया गया। अब इस क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के लिए आपको जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन है अगर हम वो लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा इक्वेशन। अब स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा होता है उसको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरा ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये जो एंगल है ये जो एंगल है मेरा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा, और ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। तो जब मैंने प्लेन रोटेट किया है तो ये एंगल मेरा थीटा होने वाला है। और अगर मैं इस ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल PQR को देखता हूँ तो मेरा ये एंगल थीटा होने वाला है। अब ये थीटा हमने इस तरीके से क्यों निकाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में PQ, QR और RP की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो यहाँ से हमें एंगल निकालना बड़ा इजी रहेगा। अब हमारा ये थीटा है जो कि ओरिजिनल रोटेशन को शो करता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो टेंजेंट थीटा इज गोइंग टू बी, टेंजेंट थीटा मेरा होने वाला है QR मेरे को दिया गया है 3 और PQ दिया गया है मेरे को 4, सो इट इज़ गोइंग टू बी 3/4। इसे आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा हमारा आने वाला है 36.87 डिग्री। अगर हमारे पास थीटा आ गया है और हमें सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू 120 MPa दी है और टो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू भी दी गई है, तो हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू। हमारा इस केस में सिग्मा एक्स जो है वो अननोन है, सिग्मा वाई जो है अननोन है और टो एक्स वाई हमें दिया गया है कि 0 है। ये जो ओरिजिनल स्टेट कंडीशन दी है आप यहाँ देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा वाई की निकालनी है, बल्कि टो जो एक्स वाई रहता है वो नहीं दिया है। तो हम इसमें अब नेक्स्ट करने वाले हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी क्या है, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट रहता है, लेकिन हमें टो एक्स वाई 0 दिया गया है तो वो कंपोनेंट हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे इक्वेशन में। हमारा थीटा की वैल्यू हमें पता है। ओके, थीटा की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सिग्मा एक्स डैश की पता वैल्यू
तो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। कोस 2 थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोस 2 इंटू 36.87 ये कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि सिग्मा एक्स डैश से हमारी एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारी टो एक्स डैश वाई डैश से आएगी। टो एक्स डैश वाई डैश की इक्वेशन क्या है? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 इंटू 36.87। ओके, अगेन जो सी एस का कंपोनेंट होता है इस इक्वेशन में वो जीरो हो जाएगा क्योंकि टो एक्स वाई जीरो है। अब टो एक्स डैश वाई डैश हमें दिया गया है 70, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 इंटू 36.87। अब हमारे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और अननोन क्वांटिटीज हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है। इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जो हमें आने वाली है वो आने वाली है 67.5 MPa और सिग्मा वाई की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 213.3 MPa। तो 67 and 213, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इस तरह के इक्वेशन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको केवल और केवल आपकी ये जो बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की वो पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए हमारा एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको फिगर दिया गया है इसमें एंगल ऑफ रोटेशन उसने शो नहीं किया है, लेकिन हमें पता है एंगल ऑफ रोटेशन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं और उसको मेजर करेंगे तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन लगा के हमने फाइंड आउट कर लिया इस फिगर में ये वाला थीटा हमारा काम का है।